चलो देखो, हाइट और डिस्टेंस बता रहा था। तो हाइट डिस्टेंस में 3 क्वेश्चन बताया था 9.1 एक्सरसाइज का। अब देखो 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बता दिए थे, फिर भी बताते हैं एक बार। ये बच्चे नहीं आए थे ना, इनका भी भला हो जाए थोड़ा। तो क्या है 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्वेश्चन कहता है कि एक टावर है, ठीक है, और उस टावर की हाइट निकालना है। जबकि यहाँ पे एक कोई टावर है, मान लो ये है AB और ये कोई पॉइंट है ग्राउंड में, और पॉइंट C से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 30 डिग्री, ये टावर के बेस से 30 मीटर की डिस्टेंस में एक पॉइंट C है। पॉइंट C से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का बन रहा है। तो इस टावर की हाइट क्या होगी। क्वेश्चन क्या है, AB एक टावर है, ठीक है, इससे 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट C है जहाँ से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री। तब हमें टावर AB की हाइट निकालना है, ठीक है। AB क्या है, टावर है, और इसकी हाइट हम यह मान लेते हैं। टावर से 30 मीटर की डिस्टेंस में एक पॉइंट C कंटेन है। इस पॉइंट C से टावर की टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री। नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो देखने के प्रक्रम में आँख और उसकी ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा, ठीक है। ज़मीन के साथ जो एंगल बनाएगी, ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाएगी, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। और ये 30 डिग्री क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो जो साइड आपको निकालना है उसको ऊपर कर दोगे, जो आपको पता है उसको नीचे। तो निकालना क्या है, परपेंडिकुलर, पता क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan 30। इसकी मदद से अच्छी निकल आएगा कि नहीं। तो लिखेंगे लेट AB बी ए टावर, ठीक है, और C हुज हाइट HEIGHT, AB इज इक्वल टू H मीटर, H मीटर मान लिए, and C be any point on the ground, ठीक है। from point C the angle of elevation of top of tower A is 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ C be any point on the ground such that BC is equal to 30 मीटर, BC is equal to 30 मीटर, such that BC is equal to 30 मीटर, ठीक है। From point C the angle of elevation of top of tower A is 30 degree. Then we have to find the height of tower। तब हमें टावर की हाइट फाइंड करना है। Then we have to find the height of tower, ठीक है। क्या लिखोगे, इन राइट ट्रायंगल CBA, इन राइट ट्रायंगल CBA
जो निकालना हो उसको ऊपर, तो ए बी अपान जो पता हो उसको नीचे, सी बी। परपेंडिकुलर आपको निकालना है, बेस पता है, ठीक है ना। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, ए बी के स्थान पे लिख देंगे एच और सी बी के स्थान पे लिख देंगे 30। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस से क्या होता है फार्मूला, tan सी के स्थान पे 30 डिग्री दिया है, ठीक है ना। इसके नीचे 1 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू 30 और tan 30, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो यहाँ पे क्या होगा एच इज इक्वल टू 30/√3। रेशनलाइजेशन कर दो तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो दिस इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू क्या होगा 30√3/√3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ 3 10 जा, तो यहाँ पे एच इज इक्वल टू क्या होगा 10√3 मीटर। हैंस हाइट ऑफ टावर, हैंस हाइट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। 30 डिग्री का लिख दे, हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। यही सबसे आसान है क्वेश्चन के नहीं। अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक पतंग है जो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। सी काइट की पोजीशन है, काइट मीन्स पतंग, ठीक है। और काइट की जमीन से हाइट कितनी है BC, BC उसकी हाइट है, ठीक है। और पॉइंट ए से जैसे मान लो AC उसकी डोरी है, तो डोरी जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, और इसकी हाइट कितनी है जमीन से काइट की 60 मीटर, ठीक है। और ये भी दिया है कि जो डोरी AC है तो इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इस रस्सी की लंबाई निकालना है, AC की लंबाई आपको निकालना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, एक सी काइट की पोजीशन है, BC इज इक्वल टू क्या 60 मीटर, काइट की ज़मीन से डिस्टेंस है, ठीक है, या हाइट है, डिस्टेंस है। और यहाँ पे AC काइट की जो है स्ट्रिंग है, तो इस काइट की स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी हमें फाइंड करना है। जैसे उड़ा रहे हो तो ज़मीन के साथ एंगल क्या बनाता है वायर, उसका कितना एंगल बनाता है 60 डिग्री। और काइट की जो डिस्टेंस है ज़मीन से कितनी है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर की डिस्टेंस पर ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो आपको ये निकालना है कि उस रस्सी की लंबाई कितनी होगी पतंग में जो लगी हुई है। तो रस्सी की लंबाई AC की बराबर होगी, यानी हाइपोटेनस यहाँ निकालना हाइपोटेनस। पता क्या है परपेंडिकुलर पता है, ठीक है। तो क्या हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, तो क्या फार्मूला बन जाएगा कोसेक 60, तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। सेंस समझ में आया। लिखो लेट C बी द पोजीशन ऑफ काइट, पतंग की स्थिति है, एंड AC बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी की लंबाई है, which makes an angle of 60 degree on the ground with the ground the height of kite
ऑफ काइट, द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से ऊंचाई कितनी है, इज BC इज इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तब हमें रस्सी स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC। तो इन राइट ट्रायंगल, ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC क्या जो निकालना हो उसको ऊपर, AC अपान जो पता हो उसको नीचे, तो BC। तो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर क्या फार्मूला, AC क्या पता है आपको, नहीं पता है कुछ, AC लिखे रहो, BC क्या पता है 60, ये क्या होगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर क्या होगा, कोसेक 60। इसके नीचे क्या लिख लोगे 1, अक्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो AC का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो AC इज इक्वल टू 60 कोसेक 60, कोसेक 60 और साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू 60 इंटू 2/√3, तो AC इज इक्वल टू 120/√3, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू होगा 120√3 अपान √3 का √3 के साथ 3, ये कट गया तो 40, तो AC इज इक्वल टू 40√3, AC इज इक्वल टू 40√3 मीटर। ठीक है, लिख लेते ना 40√3 मीटर। हेंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हेंस रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर, 40√3 मीटर। तो रस्सी की लंबाई कितनी होगी, 40√3 मीटर होगी। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था, 5 नंबर ना, ये 5th नंबर क्वेश्चन था। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, एक लड़का है, एक बिल्डिंग की ओर देखता हुआ जा रहा है, इसकी ओर, बिल्डिंग की ओर। तो जब बिल्डिंग की ओर देखता हुआ जा रहा था, जहाँ से चलना शुरू किया वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन था बिल्डिंग के टॉप का 30 डिग्री। ठीक है, तो मान लो AB उसकी बिल्डिंग है, जैसे AB एक बिल्डिंग है और एक लड़का है जिसकी हाइट मान लो CD लड़के की हाइट है 1.5 मीटर। अभी बिल्डिंग की ओर देखता हुआ बिल्डिंग की ओर जा रहा है, ठीक है ना। और इस बिल्डिंग की हाइट क्या है, 30 मीटर है ज़मीन से। ये वाली हाइट कितनी है, 30 मीटर है। तो ये लड़के की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, मान लो F। तो ये एक स्थान पे और जब पहुँचता है, जब बिल्डिंग की ओर, तो यहाँ से जहाँ प्रेजेंट हुए, जहाँ से चलना शुरू करता है, वहाँ से उस लड़के की आँख से उसके क्या बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। अब ये लड़का बिल्डिंग की ओर कुछ दूर तक चलता है, तो कुछ दूर चलने के बाद एक पॉइंट मिलता है E। तो पॉइंट E से
इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से बढ़कर 60 हो जाता है। क्या हो जाता है? 30 से बढ़कर 60 हो जाता है। ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये बताना है कि लड़का 30 से 60 जब हुआ तो कितनी डिस्टेंस का गया बिल्डिंग की तरफ है, ताकि उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से बढ़कर 60 डिग्री हो गया। अर्थात यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको निकालना। ठीक है, एक लड़का है जिसकी हाइट क्या है 1.5 मीटर है। ठीक है, एक बिल्डिंग जिसकी हाइट ज़मीन से 30 मीटर है उसकी ओर जा रहा है। तो जहाँ से चलना शुरू करता है उस पॉइंट पर उसकी आँख और बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था? 30 डिग्री था। और जब कुछ समय बाद वो बिल्डिंग की तरफ जब जाता है तो कुछ समय बाद 30 से बढ़कर एंगल ऑफ एलिवेशन जब 60 डिग्री हो जाता है, तो जो पॉइंट ई पर पहुंचा जो लड़का, डी से ई तक की लेंथ कितनी होगी वे आपको फाइंड करना है। डिस्टेंस कितनी होगी आपको फाइंड करना, कितनी डिस्टेंस आगे उसकी तरफ बिल्डिंग की तरफ गया ताकि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से बढ़कर 60 डिग्री हो गया। तो ये वाली आपको डिस्टेंस निकालना। ठीक है, क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x है और ये वाली डिस्टेंस को मान लिए y है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये 1.5 सेंटीमीटर 1.5 मीटर लड़के की हाइट है, तो ये इसके पैरेलल लाइन होगी तो ये भी हाइट कितनी हो जाएगी? ये भी 1.5 रहेगी कि नहीं? और जब 1.5 रहेगी तो टोटल हाइट कितनी है बिल्डिंग की? 30 मीटर। 30 में 1.5 घट गया तो 28.5 मीटर इधर बचा रहेगा, ये वाली हाइट कि नहीं? अब देखो यहाँ पे, यहाँ दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। एक राइट ट्रायंगल ये है DFV, ठीक है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। एक ट्रायंगल ये बन रहा है। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो S प्लस बाई बेस अपान हाइपोटेनस, इसको हम मान लेते हैं क्या 28 है ना। तो S प्लस बाई आपको पता नहीं है, तो S प्लस बाई बटे क्या 28.5। तो ये क्या होगा? बेस अपान परपेंडिकुलर कि नहीं? तो बेस अपान परपेंडिकुलर से क्या फार्मूला बनता है? काट। तो क्या लिख दोगे? काट 30 लिख दोगे। फिर यहाँ से निकालने के लिए क्या करोगे? बाई अपान 28.5 इज इक्वल टू भी काट 60। ठीक है, तो यहाँ से बाई की वैल्यू मिल जाएगी, तो बाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसकी वैल्यू आपको निकालना भी है। ठीक है, यहाँ से हम बाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू बाई निकाल लेंगे तो बाई की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे तो आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी। एस है क्या? लड़के के दो पोजीशन के बीच की डिस्टेंस है। एक पोजीशन क्या है? जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। दूसरा पोजीशन क्या है? जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। तो दोनों पोजीशन के बीच की डिस्टेंस कितनी थी ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, इस और ई, डी और ई के बीच की डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम बाई की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से निकलेगी एस प्लस बाई की वैल्यू। और एस प्लस बाई की वैल्यू जो निकलेगी तो बाई की वैल्यू आपको पता हो चुकी है, तो बाई की वैल्यू रख दोगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी। एस क्या है? लड़के के दो पोजीशन के बीच की डिस्टेंस है और वही हमें निकालना भी है। समझ में आया? एक लड़का क्या करता है, 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग की ओर देखते हुए जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ से चलना शुरू करता है वहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। कुछ मीटर और आगे बढ़ने पर एक पॉइंट ई मिलता है जहाँ से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। 30 से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। तो कितनी डिस्टेंस वो आगे बढ़ा, यानी डी से ई तक की डिस्टेंस कितनी है, ये आपको फाइंड करना है। जिस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और जिस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, वही लड़के के द्वारा चली गई डिस्टेंस है। ठीक है, तो लिखो लेट ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग
एंड DC इज इक्वल टू 1.5 मीटर बी द हाइट ऑफ बॉय, बी द हाइट ऑफ बॉय, लड़के की ऊंचाई है, ठीक है। द पॉइंट डी बी द बॉयज आई, ये डी, द पॉइंट डी बी द बॉयज आई, ई बाई ई, उसकी आँख है, ठीक है, ई बाई ई। ड्रा द लाइन DF पैरेलल टू CA, DF पैरेलल टू CA, ठीक है। देन CD इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू 1.5। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज एंगल BDF, B और DF इज इक्वल टू 30 डिग्री। लिख लिए। लेट ही वॉक, वह चलता है किसकी, DE डिस्टेंस चलता है, कितनी डिस्टेंस, DE इज इक्वल टू X मीटर, ठीक है। टू वर्ड मीन्स बिल्डिंग की ओर, द बिल्डिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज, एंगल ऑफ एलिवेशन इज, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन जाता है, BEF इज इक्वल टू 60 डिग्री। लेट EF इज इक्वल टू बाई, लेट EF इज इक्वल टू बाई, और इसको कैसे निकाल लेंगे, BF इज इक्वल टू होगा AB माइनस AF, तो BF इज इक्वल टू AB कितना है 30 माइनस 1.5, तो BF इज इक्वल टू 28.5 मीटर, ठीक है। AB 30 सबको पता है ना, ठीक है। इतना अब क्या करेंगे, आपका मकसद क्या है, D से E तक की डिस्टेंस S को निकालना आपका गोल है। तो दो राइट ट्रायंगल आपके पास उपस्थित हैं, एक राइट ट्रायंगल ये है पूरा बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से s प्लस y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, इन राइट ट्रायंगल BEF, इन राइट ट्रायंगल BEF, इन राइट ट्रायंगल BE या EFB, तो क्या लिख दोगे, इन दोनों में रिलेशन बाई और इसमें, तो बाई अपान क्या लिख दोगे 28 पॉइंट, बाई को लिख सकते हैं EF अपान BF इज इक्वल टू क्या होगा, ये बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस अपान परपेंडिकुलर से क्या फार्मूला होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर से काट, ये आपको लेंथ पता है क्या, बाई माने हैं इसको, तो बाई अपान B और F क्या है 28.5 इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर से क्या फार्मूला बनता है, काट, तो काट 60, इसके नीचे एक लिखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बाई इज इक्वल टू 28.5 काट 60। अच्छा पीछे लिख ही ना पाए हो गए भी, है ना। ये क्या लिख दोगे, बाई इज इक्वल टू काट 60 की वैल्यू tan 30 की वैल्यू, तो 28.5
इंटू 1/√3 ये हुआ। तो y इज इक्वल टू 28.5/√3 ऐसे लिखे रहो। अभी फाइनल सोल्यूशन तो अभी निकालना नहीं है, s की वैल्यू निकालना है, वो फाइनल सोल्यूशन कहलाएगा। अब लिखो इन राइट ट्रायंगल DFB, इन ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। इन राइट ट्रायंगल कौन? DFB तो क्या होगा? s प्लस बाई बटे 28.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? काट 30। ये होगा s प्लस बाई इज इक्वल टू 28.5। काट 30 की वैल्यू tan 60 के बराबर √3। ठीक है ना, ये आ गया। तो बाई की वैल्यू जो आपको पता, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई फ्रॉम इक्वेशन कौन? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे क्या होगा? x और प्लस बाई के स्थान पे 28.5/3 इज इक्वल टू 28.5√3 ऐसे। तो s इज इक्वल टू क्या होगा? 28.5√3 माइनस 28.5/√3, √3 ना, √3। ठीक है। अब 28.5 कॉमन ले लो, 28.5 कॉमन ले लो। तो पहले से बचा √3 और दूसरे से बचा 1/√3। इसके नीचे 1 लिखो, एलसीएम लो। तो s इज इक्वल टू 28.5 एलसीएम आएगा क्या? √3। तो √3 को 1 से डिवाइड करोगे तो √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ तो 3 माइनस 1। तो x इज इक्वल टू होगा 28.5 इंटू, ये क्या हो जाएगा? 3 से 1 निकला तो 2, और ये होगा √3। 28.5 दूना 57, 57 हुआ। तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 57/√3। रैशनलाइजेशन करो, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 57√3/3, 19 या 57, 19 आ गया। तो s इज इक्वल टू 19√3 मीटर, 19√3 मीटर। ठीक है, लिख लिए? लिखो आगे, 19√3 मीटर। Hence the distance he walk toward the building is 19√3 मीटर। अतः वह लड़का बिल्डिंग की ओर कितनी मीटर गया? 3 मीटर गया। तब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से बढ़ करके 60 हो गया। ठीक है। Hence he walk hence distance he walk towards मतलब उसकी तरफ, बिल्डिंग की तरफ। द बिल्डिंग इज 19√3 मीटर। अतः लड़का बिल्डिंग की तरफ 19√3 मीटर चला, तब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से बढ़कर 60 डिग्री हो गया।
30 से बढ़कर क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, यही तो पूछा था। 2 पॉइंट थे, जैसे एक पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, दूसरे पॉइंट पर 60 डिग्री था। तो ई से या पर यहाँ से डी से ई तक पहुँचा, तो डी से ई तक की डिस्टेंस कितनी थी ये निकालना था। 2 राइट ट्रायंगल है, दोनों राइट ट्रायंगल में उनमें एस और एस प्लस वाई में रिलेशन निकाल लिए और एक इक्वेशन से वाई की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर दिए तो इसकी वैल्यू आ गई। लिख लिए इतना। अब इसके आगे कल बताएंगे। अब जाओ, कल हो गया ना, हो परसों आना 9 बजे। सब थ्योरम वोरम पढ़ के आना पूरा। ये हाइट और डिस्टेंस वाले भी क्वेश्चन इस साथ से पढ़ के आना जितने बताए हैं।